नमस्कार। आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है घर वापसी। 55 वर्षीय सुमन जी आज सुबह से ही उदास थी। किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें बेचैन देखकर 80 वर्षीय पिता बोले, क्या सुमन, कोई परेशानी है क्या? तो सुमन जी एक ही सांस लेते हुए बोली, अपने सामने अपने बेटी बहू का घर उजड़ता देख एक माँ कैसे खुश रह सकती है। कितना समझाने की कोशिश की थी मैंने कि छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं। झगड़े को जितना खींचा जाए उतना ही बढ़ता जाता है, लेकिन कहाँ सुनते हैं आजकल के बच्चे। कल कोर्ट की हियरिंग है, उसके बाद हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे वे दोनों। सुमन जी की बात का जवाब देते हुए उनके पिता बोले, बेटी, 20 साल पहले मैं और तेरी माँ इसी मानसिक पीड़ा से गुजर चुके थे। जब तुमने अपने पति से अलग होने का मन बना लिया था और उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया था, हमने भी तो तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब तुम उस वक्त नहीं मानी तो अपने बेटे से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वह तुम्हारी बात को समझेगा। आज 20 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। बेटी, पिता की बात सुनते ही सुमन जी की आंखों आंसू से भर गई। तभी उनके पिता बोले, लेकिन बेटी, मुझे लगता है कि ऐसे समय में तुझे राहुल के साथ होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, मैं कल सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगी। दरअसल जब सुमन जी का अपने पति सुनील से तलाक हुआ था, उस समय उनका बेटा राहुल 10 साल का था। माँ बाप के अलग होने से राहुल अंदर ही अंदर चुप रहने लगा था। इस बात के लिए वह अपनी माँ से उखड़ा उखड़ा रहता था। तलाक के बाद से ही सुमन जी अपने बेटे को लेकर मायके रह रही थी। पढ़ाई लिखाई करने के बहाने राहुल शहर चला गया, वहाँ नौकरी ज्वाइन कर ली और वहीं सेटल हो गया। सुमन जी और सुनील जी खुद अलग हुए 20 साल बीत चुके थे और 20 साल बाद उनके बेटे राहुल की गृहस्थी भी गुजरने की कगार पर थी। अगले दिन जब सुमन जी राहुल के घर पहुंची और राहुल ने दरवाज़ा खोला, तभी उसके वकील का फ़ोन आया और बोला, अरे मुबारक हो राहुल जी, आज तो निश्चित तौर पर तुम्हें तलाक मिल ही जाएगा और कोर्ट से आपको तलाक के कागज़ मिलें और उसके बाद आप और नेहा मैडम हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते से आज़ाद हो जाओगे। यह बात सुनते ही मोहन का कलेजा फटने लगा। तभी सुमन जी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो अपनी परेशानी वह छुपा ना सका। वह अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ा। इतने समय से दिल में भरा हुआ दर्द आज वह हल्का कर लेना चाहता था। रोते हुए बोला, माँ, घर छोड़कर जाते वक्त उसने कहा था कि राहुल, हम लोग एक नदी के दो किनारों की तरह हैं जो चाह कर भी आपस में नहीं मिल सकते। शायद नेहा ने सही कहा था, नदी के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। उसका कहना बिल्कुल ठीक था। मैं जीवन की बहुत गहराई से देखता हूँ। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शायद इसीलिए आज मैं अकेला रह गया हूँ। काश मैं उसे रोक लेता, काश मैं उसे छोड़कर ऑफिस ही न जाता। कैसे भी करके मना लेता तो आज हम ये दिन ना देखना पड़ता। सुमन जी राहुल की पीड़ा को साफ साफ समझ रही थी। वह जानती थी कि इस घटना से वह अंदर तक टूट चुका है, इसलिए उसे समझाते हुए बोली, बेटा, अभी देर नहीं हुई है। एक बार अपने इस रिश्ते को फिर से मौका देकर देखो। इतना आसान नहीं होता और यह बात मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ। मैं तो जीवन में इतना बड़ा फैसला लेकर आज तक पछता रही हूँ, लेकिन माँ, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इस बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है। आज अदालत की मंजूरी मिलने के बाद हम कानूनी तौर पर अलग हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद तैयार होकर राहुल चला गया। अदालत की कार्यवाही से पहले राहुल ने नेहा से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी माँ दीवार की तरह उन दोनों के बीच खड़ी मिली। कुछ देर बाद उन दोनों की तलाक की मंजूरी दे दी गई और राहुल अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही सुमन जी ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो अपने गम के सैलाब को अंदर ही अंदर दबाते हुए वह केवल इतना ही कह पाया, माँ, कुछ देर में नेहा यहाँ पहुँचती ही होगी अपना बाकी का सामान लेने के लिए। इतना कहकर राहुल अपने कमरे में चला गया। अलमारी खोली तो उसमें नेहा की कुछ साड़ियाँ और कपड़े थे जिन्हें राहुल ने नेहा की यादों के तौर पर सहेज रखा था। सब देखते हुए उसकी आंखें भर आई। खुद से ही बोल उठा, क्यों मैंने खुद को इतना अनुशासित कर लिया।
कि उसमें नेहा का दम घुटने लगा। क्यों मैं अपने आप को उसके अनुसार ना ढाल पाया? अगर परिस्थितियों के अनुसार मैंने स्वयं को भी थोड़ा सा बदला होता तो शायद आज मैं और नेहा एक साथ होते। तो राहुल के घर की तरफ आते हुए नेहा के दिमाग में भी विचारों का उत्पात मच रहा था। सोचने लगी, शायद ज़िंदगी ऐसी ही है, जब तक हमें सामने वाला इंसान समझ में आता है तब तक वह हमसे बहुत दूर चला जाता है। जब तक हम दोनों साथ में थे मैं समझ नहीं पाई थी। राहुल, अब समझ में आया है, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे बिना यह जिंदगी नहीं है। लेकिन अपने हाथों से मैंने तुम्हारे पास वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। विचारों का बवंडर एकाएक नेहा को अतीत में ले जाता। राहुल और नेहा कॉलेज में साथ पढ़ते थे। वैसे तो नेहा का ध्यान कभी राहुल की ओर नहीं गया था, लेकिन जब राहुल ने फर्स्ट ईयर में टॉप किया था तो वह आश्चर्यचकित रह गई थी कि किसी लड़के का रिजल्ट इतना अच्छा कैसे हो सकता है। राहुल पढ़ाई में इतना ध्यान देखकर वह उसकी ओर आकर्षित होने लगी थी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई और कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोनों में किसी ने भी अपने मन की बात दूसरों को नहीं बताई थी। कॉलेज का आखिरी दिन था। नेहा राहुल के पास आई और बोली, राहुल, मैं हमारी इस दोस्ती को एक रिश्ते का नाम देना चाहती हूँ और उम्र भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? यह सुनकर राहुल कुछ देर चुप रहा और धीरे धीरे से बोला, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने नेहा के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन शादी करना इतना आसान भी नहीं था। राहुल के परिवार वालों को कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन नेहा के माता पिता मानने को तैयार ही नहीं थे। उधर नेहा भी अपने फैसले पर अड़ गई कि अगर शादी करूँगी तो राहुल से, नहीं तो अपनी जान दे दूँगी। आखिरकार नेहा के माता पिता ने भी बुझे मन से इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी, लेकिन कभी राहुल का दिल से अपना नहीं पाए। 2 साल बाद नेहा और राहुल की शादी हो गई। नेहा अपनी शादी के बाद की उन खूबसूरत लम्हों को याद करने लगी जब शादी के बाद नेहा ने राहुल के घर में पहला कदम रखा था तो राहुल ने उसके पैरों के निशान लिए और ठीक 2 दिन बाद वह उस पेपर को एक फ़ोटो फ्रेम में लगवाकर घर लेकर आया था। जब नेहा ने यह सब देखा तो हैरानी से बोली, अरे, यह मेरे पैरों के निशान तो तुमने तब लिए थे जब मैंने इस घर में पहला कदम रखा था। हाँ नेहा, यह तुम्हारे पदचिन्ह हैं। ये फ़ोटो में क्यों लगाए? नेहा ने पूछा तो राहुल बोला, नेहा, माता पिता अपनी बेटी को एक अनजान इंसान के साथ भेज देते हैं और वो जीवन भर साथ निभाती है, तो उस इंसान का भी तो फर्ज बनता है कि वह अपने घर की लक्ष्मी को उतना ही प्यार और सम्मान दे जितना उसके माता पिता के घर में मिलता था। इसी दिशा में यह मेरी एक छोटी सी कोशिश है। यह विचार जानकर हैरान रह गई थी नेहा। फिर उसे ख्याल आया, शादी के बाद कैसे राहुल सुबह सूरज उगने से पहले ही उसके घर का लगभग सारा काम निपटा देता था और फिर नेहा नहा धोकर पूजा पाठ कर लेने के बाद उसे जगाता था। वह सारे दृश्य जैसे किसी चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगे। सुप्रभात नेहा जी, देखिए, खिड़कियां खोल के राहुल ने कहा। लेकिन नेहा तो उठना ही नहीं चाहती थी। नेहा बड़ी मुश्किल से नींद के आगोश से बाहर निकली और बोली, गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड। लगता है आज फिर सुबह सवेरे उठकर अपने सारे काम निपटा दिए। जी हाँ नेहा जी, सारे काम हो चुके हैं। योग, प्राणायाम, घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा कर दिया है मैंने। हाँ, कपड़े सुखाना बाकी रह गया है। तो नेहा बोली, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं सारा काम कर लेती। तुम अपना ऑफिस का काम संभाला करो, घर के काम की चिंता मत किया करो। तो राहुल बोला, अरे नेहा, मुझे सभी कार्य सही समय पर करना बहुत अच्छा लगता है। सही समय पर सभी काम हो जाए तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। और प्रकृति को ही देख लो, अपने सभी काम सही समय पर करती है। प्रकृति? यह प्रकृति कौन है? नेहा ने मुंह चढ़ाते हुए पूछा। तो राहुल बोला, अरे नेहा जी, प्रकृति यानी कुदरत, नेचर। जैसे कि सूरज अपने समय पर उगता है, धरती अनुशासन से अपनी धुरी पर घूम रही है, नदी अपनी गति से बहती जा रही है,
इसीलिए मनुष्य को भी अपना काम सही समय पर करना चाहिए। और वैसे भी यह सब काम करने में मेरा बहुत फ़ायदा है। अच्छा, तुम्हारा फ़ायदा कैसे है? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। तो राहुल बोला, अब आप ही देखिए, एक तो हर रोज़ की दिनचर्या बनी रहती है तो आदत अच्छी बन जाती है, और दूसरा सुबह सुबह सारे घर के काम करके अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है, तो सेहत का भी फ़ायदा हो गया। और फिर अगर हम अपनी श्रीमती जी के हिस्से का कुछ काम कर लेंगे तो उससे हमारी श्रीमती जी भी तो खुश हो जाएंगी, और अगर खुश हो गई तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा। अच्छा, तो ये बात है, नेहा मुस्कुराती हुई बोली। तो राहुल ने कहा, और वैसे भी यह घर मेरा भी तो है। नेहा ने कहा, तुम्हारा भी तो है क्या मतलब? यह तो तुम्हारा ही है। जी नहीं नेहा जी, सिर्फ मेरा नहीं, यह घर हम दोनों का है, हमारे सपनों का घर, और हम दोनों से ही यह घर घर है। और श्रीमती जी, यह दोनों का है तो इसका काम अकेले आप ही क्यों करें? और फिर कहाँ लिखा है कि घर के सभी काम औरत को ही करना चाहिए, आदमी को नहीं? क्या पत्नी है बर्तन कपड़े धोती रहे, कभी आदमी ना धो सकते? और नेहा, काम तो काम होता है, जिसके बाद समय हो वह कर सकता है। अच्छा, अब ये बताओ, चाय कैसी लगी? चाय आप बनाएं और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो राहुल बोला, इसी मुस्कान पर ही तो मैं मर मिटा हूँ। और अब ये मुस्कान कौन है? आपकी ये प्यारी सी स्माइल। कहते हुए राहुल ने नेहा को गले से लगा लिया। फिर नेहा बोली, अच्छा राहुल, दिवाली आ रही है तो आज शाम को मेरे मम्मी पापा मिठाई देने घर आएंगे, तो जल्दी आ जाना। अरे चिंता मत कीजिए श्रीमती जी, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, और उनको अपने हाथ से खास पकवान भी तैयार करके खिलाऊंगा, जिनको खाकर उनके होश उड़ जाएंगे। और शाम को नेहा के घर से उसके मम्मी पापा आए तो उनकी आवभगत देखकर दंग रह गए। एक दिन शाम को ऑफिस से घर लौटा तो नेहा उस समय अपने मोबाइल में व्यस्त थी, शायद सहेलियों के साथ चैट कर रही थी। घर आते ही जलने की बदबू आने के कारण राहुल रसोई घर में गया, गैस बंद करके बाहर आया और बोला, नेहा, सारी सब्जी जल गई है और तुम यहाँ फ़ोन में मशगूल हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि फ़ोन में इतना व्यस्त मत हो जाया करो, कि असल दुनिया से नाता ही तोड़ लो। तभी नेहा चिढ़ते हुए बोली, फ़ोन फ़ोन फ़ोन, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे फ़ोन से तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है? हमेशा ही मेरी सोशल मीडिया साइट के बारे में कोई ना कोई कमेंट करते ही रहती हो। दुनिया को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और अपने आप को देखो, आज के ज़मानों में हजारों साल पीछे आदि मानव की तरह जी रहे हो। किसी भी सोशल मीडिया साइट पर कभी तुमने अपना कोई अकाउंट भी बनाया है जो तुझे पता चले कि दुनिया कितनी रंगीन है, कितनी हसीन है, जहाँ नए नए दोस्त बनाए जाते हैं। एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। लोग अपने खूबसूरत लम्हों की पिक्चर शेयर करते हैं और दूसरों की फ़ोटो को लाइक करते हैं, कमेंट करके उनकी तारीफ़ करते हैं। और यहाँ तुम खुद को देखो, एंड्रॉयड के ज़माने में तुम बटन वाला फ़ोन यूज़ करते हो, और वह भी 10 साल पुराना। अपने कपड़े देखो, सफ़ेद और काले रंग के अलावा जैसे कोई रंग है ही नहीं तुम्हारी दुनिया में। लेकिन मुझे तुम्हारी तरह बेरंग ज़िंदगी नहीं जीनी है। ऐसी बोरियत भरी ज़िंदगी से राहुल बोला, लेकिन नेहा, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों की अहमियत है जो मेरे अपने हैं, जो रिश्ते से मेरे साथ जुड़े हैं। उनके अलावा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उन रिश्तों को अगर मैं सही ढंग से निभा लेता हूँ, जिसमें ज़्यादा संतुष्टि की बात मेरे लिए और कोई नहीं होगी। और मैंने तुम्हें पहले ही यह बात समझाई थी कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर इन चीज़ों को हद में इस्तेमाल करो तो ही अच्छा है, क्योंकि एक हद के बाद इन सब चीज़ों की लत लग जाती है। लेकिन इस बारे में तो तुम सब सोचोगे नहीं। जब तुम अपने हाथ से इस फ़ोन नामक बीमारी को छोड़ोगी, तभी तुझे इस फ़ोन की ऐसी लत लग चुकी है कि इसके सामने तुम्हें अपने रिश्ते भी छोटे दिखाई देने लगे हैं। इस बात पर नेहा भड़क उठी, बोली, अगर तुम्हें मुझसे और मेरे फ़ोन से इतनी ही नफ़रत है तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? नफ़रत होने लगी है मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर। मुझे डिवोर्स देकर खुद भी टेंशन फ्री हो जाओ और मुझे भी इस बोरियत भरी ज़िंदगी से आज़ाद कर दो।
ऐसा कहते हुए नेहा दोनों पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। लेकिन ये बात सुनकर राहुल दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जो कभी उसे अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। इधर नेहा बिस्तर पर लेटे लेटे आंसू बहाने लगी। मेरी मम्मी पापा सही कहते थे, राहुल मेरे लायक है ही नहीं, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी थी। अपने मन की सुनकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी। अपने हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। धीरे धीरे वे दोनों के रिश्ते सामान्य होने की कोशिश करने लगे। उनकी शादी को 1 साल पूरा हो रहा था। शादी की सालगिरह से एक दिन पहले राहुल ने अपनी पत्नी नेहा से कहा, नेहा, कल हमारी शादी को 1 साल हो जाएगा। क्यों नेहा? नेहा ने कहा, बताओ कैसे मनाने वाले हैं हम अपनी शादी की सालगिरह? राहुल प्रसन्नता से बोला, बड़े अनोखे तरीके से। यह सुनकर नेहा बहुत खुश हो गई। तो राहुल ने कहा, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना। पहले हम मंदिर जाकर माथा टेकेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे और प्रसाद ग्रहण के बाद गरीबों को खाना खिलाएंगे। यह बात सुनते ही नेहा की हैरानी का ठिकाना ना रहा। गुस्से से बोली, कब तक राहुल? आखिर ये कब तक चलेगा? पूरा 1 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन तुम्हारी आदत अभी तक नहीं बदली। ना तो कोई एक्साइटमेंट है और ना ही कोई एंटरटेनमेंट। इतने बुरे इंसान हो। तुम एक सरप्राइज़ तक नहीं दिया जाता तुमसे अपनी पत्नी को? क्यों नहीं समझते कि जीवन में बदलाव भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है? नीरस ज़िंदगी जीना इतना बोरिंग होता है, या सिर्फ प्यार के बलबूते की ही कोई ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? एक ही तो ज़िंदगी है। कुछ सपने भी होते हैं इंसान की, कुछ इच्छाएं होती हैं। लोगों को देखो, कितने मॉडर्न हैं, एडवांस हैं, और वैसे ही जीने में मज़ा है। मुझे वैसे ही सुकून मिलता है। लेट नाइट पार्टी देना, बर्थडे एनिवर्सरी पर की पार्टी या आउटिंग तुम्हारी ज़िंदगी से कोसों दूर है। जानते हो राहुल, मेरी सहेली शोभा, उसकी शादी भी ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी। लेकिन 1 साल में 2 बार अपने पति के साथ फॉरेन टूर पर होकर आई है, और इंडिया में तो न जाने कितनी ही जगह घूम चुके हैं। आए दिन ऐसी सरप्राइज़ न जाने कितने ही मौक़ों पर, इतनी खूबसूरत तस्वीरें, कितने खुश दिखते हैं ये लोग। वह हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ। और मेरी दूसरी सहेली निशा, 2 दिन पहले उसका बर्थडे था, तो उसके हस्बैंड ने बर्थडे पर उसे एक शानदार सरप्राइज़ दिया। कितनी एक्साइटमेंट थी, उसके चेहरे पर कितनी खुशी थी। वह बस एक मेरी ही किस्मत फूटी थी। लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है? तुम तो वही हजारों साल पुरानी ज़िंदगी जी रहे हो, कछुए की चाल की तरह। हर बात में तुम्हारी अपनी ही सुनी सुखी होती है। ज़मीन पर बैठकर शाकाहारी भोजन करना, प्रातः उठकर योग प्राणायाम करना। सोशल मीडिया तो तुझे नकली दुनिया लगती है ना? संस्कृति, परंपरा, आस्था, यही सब कुछ है तुम्हारे लिए। और ऊपर से पता नहीं कहाँ कहाँ से हिंदी के शब्द ढूंढ कर लाते हैं जो सामने वाले के ऊपर से ही निकल जाए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम लोग वहीं हजारों साल पीछे। खास मौक़ों पर सरप्राइज़ देना तो दूर, तुम्हें तो पूरी प्रसाद और गरीबों का खाना, दुनिया जहान का कुछ सब कुछ मिल जाता है। नेहा के मुंह से ये सब बातें सुनकर हैरानी से उसे देखता रहा। उसे मालूम था वह कुछ कहेगा तो झगड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगले दिन नेहा के पास आया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, नेहा, कल मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मैंने देखा कि दिन रात काम में व्यस्त रहने के कारण, सोशल मीडिया की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण घर के बाकी कामों की हम बिल्कुल अनदेखी कर रहे हों, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो शायद मेरे मुंह से कुछ ज़्यादा ही निकल गया। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए मैं तुमसे भी एक गुजारिश करता हूँ कि इस नकली दुनिया से समय रहते ही बाहर आ जाओ। देखो नेहा, सोशल मीडिया के जिन दोस्तों के साथ अपनी पोस्ट शेयर करके उनके लाइक हासिल करके उन्हें खुशी होती है, जब सच में तुम्हें ज़िंदगी में किसी एक भी दोस्त की ज़रूरत होती है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इनमें से कोई भी तुम्हारे पास नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। तुम्हारे साथ खड़े होंगे तो सिर्फ तुम्हारे अपने, जिनके साथ तुम्हारे रिश्ते जुड़े हैं, जो सच में तुम्हारी फिक्र करते हैं। इसलिए वक्त रहते स्वयं को संभालो, अपनी असल दुनिया के बारे में सोचो।
अपने रिश्ते के बारे में सोचो। एक बात और कहूँगा नेहा, जो देखने पर हमें बाकी लोग बहुत अच्छे लगते हैं, हमें ऐसे लगता है कि कितनी खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। हमारे आसपास इस दुनिया के लोग इतने हंसते भी नज़र आते हैं, वो लोग उन तस्वीरों में जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन नेहा, हमें यह भी सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान अपने परिवार वालों से झगड़ा करते हुए फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर नहीं डालता। जब वह दुखी होता है, उदास होता है, उस पर तस्वीर खींचकर वह सोशल मीडिया पर अपने साथ साझा नहीं करता। इसलिए यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि सबकी ज़िंदगी रोमांच और उत्साह से भरपूर है और हम उनके मुकाबले ख़राब ज़िंदगी जी रहे हैं। लड़ाई झगड़े किसके घर में नहीं होते नेहा, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती है, लेकिन इन बातों को इतना बड़ा बना देना कि इंसान खोने के बारे में सोचने लगे, तलाक जैसे ऑप्शन के बारे में सोचे, यह तो गलत है ना। जो हुआ वह दोबारा नहीं होगा। अगर हम यह ठान लें तो फिर से हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। यह ज़िंदगी एक बहुत बड़ी किताब की तरह है। जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हुआ वह सिर्फ एक पन्ने की तरह था, और किसी किताब का एक पन्ना कट जाता है या ख़राब हो जाता है तो हम पूरी किताब को तो नहीं फेंक देते ना। इसलिए हमें अपने रिश्ते के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, शाम को आकर मिलते हैं। मुझे वही पहले जैसी हंसती खिलखिलाती हुई नेहा चाहिए। उस समय तो राहुल ऑफिस चला गया, लेकिन शाम को जैसे ही घर लौटा तो देखकर दंग रह गया। नेहा अपना बैग पैक कर रही थी। उसे देखते ही राहुल बोला, नेहा, कहीं जाने की तैयारी है क्या? मायके से तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था। चलो अच्छा है, कुछ दिन माँ के साथ बिता लोगी तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तभी नेहा बोली, जी नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगी। नेहा की यह बात सुनकर राहुल हैरत में पड़ गया। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। खुद को संभालते हुए बोला, नेहा, तुम ही तो कहती हो कि एक ही ज़िंदगी है, फिर यह भी तो सोचो, क्या यह ज़िंदगी हमें लड़ने झगड़ने के लिए मिली है? हम प्यार से, समझदारी से एक साथ रहकर भी तो जी सकते हैं। फिर ऐसा माहौल क्यों बनाना? देखा देखो नेहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तभी राहुल की बात को काटते हुए नेहा बोली, बस कुछ नहीं समझना है मुझे। अपने भाषण एवं ज्ञान अपने पास ही रखो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो इंसान मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, जिसकी नज़रों में मेरे सपनों की कोई कदर नहीं है, उस इंसान के साथ रहकर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए जैसे ही नेहा अपना बैग उठाने लगी, राहुल बोला, अगर मैं इतना भी बुरा लगता हूँ तुम्हें छोड़कर जा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम चाहकर भी मेरी ज़िंदगी में कभी अपनी जगह नहीं बना पाओगी। तो नेहा ने गुस्से से कहा, तुम जैसे इंसान की ज़िंदगी में आना भी कौन चाहता है? यहाँ वापस आने से बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ। ऐसा कहते हुए नेहा राहुल का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। आखिरकार नौबत तलाक तक आ पहुंची। पिछली बातों में खोई नेहा अचानक से अपने वर्तमान में आ गई। जब राहुल के घर के बाहर पहुंची, विचारों को ब्रेक लगाई, जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो उसकी नज़र घर के नेम प्लेट पर पड़ी, जहां लिखा था, नेहा और राहुल का आशियाना। देखते ही उसकी आंखें भर आई। सुमन जी ने दरवाज़ा खोला तो नेहा ने उनके पैर छुए। हमेशा की तरह सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद उन्होंने अनायास ही दे दिया। हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। उसी समय नेहा ने मोबाइल पर कहा, माँ, मैं पहुँच गई हूँ। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, ज़्यादा देर वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, अपना सामान उठाओ और निकलती बनो वहाँ से। ठीक है मम्मी। ऐसा कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अंदर आई तो जैसे यादों का सैलाब उसकी राह देख रहा था। उसके हाथों से सजा वह आशियाना अभी तक बिल्कुल वैसे का वैसा था। आज उससे पूछ रहा था, क्यों नेहा, कर ली अपने सपनों की उड़ान पूरी? तुमने अपने राहुल को छोड़ दिया ना? फिर उसकी नज़र अपने उन कदमों पर पड़ी जिसे राहुल ने बड़े प्यार से फ़ोटो फ्रेम करवा कर दीवार पर लगाया था। उसे दिखाई दी अपनी और राहुल की वह तस्वीर, जिसमें वह दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए खुश नज़र आ रहे थे। अचानक उसे लगा कैसे उस घर की एक एक ईंट
सिर्फ एक ही सवाल कर रही है, उजाड़ दिया तुमने अपना बना बनाया आशियाना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी आंखों को पोंछते हुए वह कमरे में पहुंची तो देखा सामने राहुल खड़ा था। नेहा के हाथ में कोर्ट के कागज़ देखते ही मन उसे बोला, नेहा, भले ही इस कागज़ में लिखी गई सारी चीज़ें यहाँ से लेकर जाओ, लेकिन हम दोनों के बीच जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वह तो इस कागज़ में भी नहीं लिखी। इतना ज़रूरी था यह कागज़ का टुकड़ा। फिर थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद नेहा को सामान्य दिखता हुआ राहुल बोला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? नेहा ने पूछा तो राहुल कुछ कहने ही लगा था कि इतने में नेहा के मोबाइल पर उसकी सहेली का कॉल आया। फ़ोन को सुनते ही नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, कहते हुए नेहा रोने लगी। नेहा के रोने की आवाज़ सुनकर सुमन भी अपने कमरे से बाहर आ गई। उधर राहुल भी घबरा गया कि आखिर बात क्या है। तो नेहा ने रोते हुए कहा, राहुल, मेरी सहेली शोभा ने सुसाइड करने की कोशिश की है। इस समय वह अस्पताल में एडमिट है। मुझे अभी उससे मिलने जाना होगा। कहते हुए जैसे ही नेहा बाहर जाने लगी, अभी रुको, मैं भी आता हूँ। इस समय वह अस्पताल में एडमिट है, मुझे अभी उससे मिलने जाना होगा। कहते हुए जैसे ही नेहा बाहर जाने लगी, अभी रुको नेहा, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। नेहा राहुल के साथ स्कूटर पर बैठकर अपनी सहेली से मिलने अस्पताल पहुँचे। आखिर तूने ऐसा कदम क्यों उठाया? और यह सब करने से पहले अपने परिवार वालों के बारे में भी नहीं सोचा? अपने पति के बारे में भी नहीं सोचा कि वह तेरे बिना कैसे जिएगा? शोभा बोली, अरे उसी ने तो मजबूर किया मुझे यह कदम उठाने को। यह सुनते ही नेहा आश्चर्यचकित रह गई और फिर बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। शोभा किसी मुस्कान के साथ बोली, ऐसी खुशी एक औरत को नहीं चाहिए। कितना भी आराम मिल जाए, लेकिन अगर उसे पति का प्यार ही ना मिले तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जीने का? उसे कोई और ही लड़की पसंद है। सारी सच्चाई जानकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे अपनी और राहुल के रिश्ते का ख्याल आया। इस इंसान ने तो सिर्फ उससे ही प्यार किया था, कभी अपने प्यार में कमी नहीं आने दी थी। उसकी हर ज़रूरत पूरी करने की भरपूर कोशिश की थी। उन दोनों का रिश्ता टूट गया। थोड़ी देर बाद नेहा और राहुल अस्पताल से बाहर आए तो राहुल ने पूछा, कहाँ जाना है? नेहा, अगर तुम ठीक फील नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अपना सामान तुम कल ले जाना, नहीं तो हम तुम्हारे घर चलते हैं। एक बार मैं वापस चली गई तो फिर कभी नहीं आ सकूँगी। रास्ते में नेहा के दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। सोचने लगी, ठीक तो कहता था, जो लोग सोशल मीडिया पर खुश नज़र आते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि वह असल ज़िंदगी में भी खुश हों। हम उन्हें देखकर अपनी तुलना उन लोगों से करने लगते हैं और चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही रहते हैं। और इसी जद्दोजहद में जो हमारे पास होता है, हम उसका भी महत्व नहीं समझ पाते। रास्ते में जब राहुल ने रेड लाइट पर रोका तो नेहा ने देखा कि उनके पास एक मोटरसाइकिल पर एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ था। पति के पीछे बैठी पत्नी अपने पति को कसकर थामे हुई थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक सुकून था, मानो उसके साथ रहकर वह पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रही थी। देखते हुए नेहा सोचने लगी कि किसी इंसान का साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है, इतना बड़ा सबल होता है। वह प्यार जिसे पाकर एक औरत अपनी संपूर्ण विधाओं को भूल जाती है। कभी मैं भी तो राहुल के साथ ऐसे ही सुकून भरी ज़िंदगी जी रही थी। तभी अपने हाथ में कोर्ट के कागज़ देखते हुए वह मन ही मन बोल उठी, उस कागज़ के टुकड़े ने ही मुझसे सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं छीना, बल्कि मेरी हर खुशी, हर त्योहार को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया और उन खूबसूरत पलों को भी छीना है जो कभी हम लोगों ने एक साथ जीने का वादा किया था। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुँचे तो राहुल बोला, तुम कमरे से अपना सामान ले लेना। नेहा जैसे ही राहुल सुमन जी के पास उनके कमरे में जाने लगा तो नेहा बोली, राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राहुल ने नेहा की ओर देखा तो नेहा की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे ऐसे देखकर राहुल, तुम ठीक तो हो नेहा? यहाँ बैठो, कहो क्या कहना चाहती हो? राहुल ने पूछा। लेकिन मैं नेहा चाहते हुए भी
कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसका दिल बैठता जा रहा था। वह सुन्न पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद राहुल ने कहा, नेहा, एक बात पूछूं? इतने महीने एक दूसरे से अलग रहे, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? एक बार मुझे कॉल तो कर लेती। क्यों इतना कमज़ोर था हम दोनों का रिश्ता? कहते कहते राहुल की आवाज़ कांपने लगी तो नेहा उसी स्वर में बोली, सच कहूँ तो इस घर से जाने का फैसला लेकर मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं तुमसे थोड़ी सी नाराज़ क्या हुई कि मैंने दूसरों को अब हम दोनों के रिश्ते के बीच में आने की इजाज़त दे दी। मेरे अपने ही लोगों ने मेरे गुस्से को नफ़रत में कब बदल दिया मुझे पता ही नहीं चला, और जब इस बात का एहसास हुआ तब तक मैं कोर्ट के पेपर पर साइन कर चुकी थी। मेरे अपनों ने मुझे तुमसे इस कदर दूर कर दिया यह फिर कभी तुम्हारे पास लौट कर ना आ सके। लेकिन इस सब में गलती तो मेरी ही थी जो उन्हें वह मौका दिया। राहुल, आज मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे सब कुछ छूट रहा है। डाइवोर्स होने के साथ साथ मेरी ज़िंदगी मुझसे दूर जा रही है। आज मुझे समझ में आया कि जो मेरी सबसे ज़्यादा परवाह करता था मैंने उसी की कदर नहीं की। जो बातें तुमने मुझे समझाने के लिए कही थी वह बातें उस समय मुझे गलत लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे दुनियादारी की समझ आने के साथ साथ वह सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी हैं। आज के दौर में रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने संस्कारों से दूर जाते जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। सोशल मीडिया और एप्लीकेशन के इस ज़माने में हम जितनी साइट पर विज़िट करते हैं कि हमें अपनों के पास बैठने का टाइम नहीं है। अपने रिश्तों को हम पूरी तरह दरकिनार कर चुके हैं। लेकिन राहुल, बातों को समझाने में मैंने शायद बहुत देर कर दी। कहते हुए नेहा फपक फपक कर रो पड़ी। फिर कुछ शांत होते हुए बोली, लेकिन राहुल, तुम भी तो मुझे फ़ोन कर सकते थे ना। एक बार मुझे मनाने की कोशिश तो की होती, या फिर मुझे लेने ही आ जाते। तो राहुल बोला, सोचा तो बहुत था, लेकिन शायद हमारी ईगो भावनाओं से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। अगर मैंने हालात को सही करने की कोशिश की होती तो हमारा रिश्ता टूटने से बच जाता। कहते कहते राहुल की आंखें भर आई तो नेहा राहुल के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राहुल। क्या तुम अपने दिल में मेरे लिए जगह बना सकते हो, वह जो अभी तुम्हारी ही है? नेहा, तुम भले ही शारीरिक तौर पर यह घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब मैं तुम्हारी याद में नहीं रोया। आ जाओ नैना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यह देखकर नेहा के मुंह से तो जैसे शब्द ही उच्चारित नहीं हो पा रहे थे। एक झटके में ही उसने कोर्ट के पेपर को फाड़ दिया। तभी नेहा की फ़ोन की बेल बजी। हेलो बेटी, अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? माँ, मैं तो कब से अपने घर में ही हूँ। लेकिन आपके घर नहीं, अपने और राहुल के घर। पर अब से यही मेरा घर है। कहते हुए नेहा ने फ़ोन काट दिया। राहुल ने उसे बाहों में भर लिया। भावनाओं के सारे बांध एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद राहुल और नेहा को पता चला कि सुमन जी घर पर नहीं है। उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। राहुल ने माँ को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन भी नहीं लग रहा था। करीब 1 घंटे के बाद उनके पास सुमन जी का फ़ोन आया था। आप कहाँ हैं माँ? हमें बिना बताए कैसे चली गई? ऐसे भी कोई करता है क्या? क्या? तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज़ आई तो बोली, बच्चे अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आज मुझे अपने बच्चों से सीखने को मिला। मैं तुम्हारे पापा के घर पर हूँ। आज से मैं और तेरे पापा एक साथ रहेंगे। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जिस पर ज़िंदगी भर अफसोस हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।